Welcome to the Nagrik podcast with Hari. कि पिछले एक महीने में हमने देखा कि जो इस्लामिक स्टेट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है उसने कुछ लोकल कश्मीरीज के साथ मिलके एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया इन पहलगाम वी सॉ ऑन 22nd April एंड उसके बाद इंडियन स्टेट रिटेलिएटेड in a way by attacking the terrorist infrastructure set up in Pakistan and in mainland Pakistan and in a way Pakistani occupied Jammu and Kashmir. What transpired was the Operation Sindhu as we know it. So from your lens, how would you analyze all of these events? So Hari, I think एक तो कि पब्लिक में कितना क्या बोलना है ये थोड़ा मैं सीख गया हूँ कि कि अपनी ज़बान को लगाम देना। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना ऑनेस्टली बोल सकूँ, और सब कुछ जो मेरे मन में है वो तो नहीं बोलूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था पहलगाम का, अनफॉर्चुनेट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने जिस तरह का उनको जवाब दिया, उससे पूरा देश काफ़ी प्रसन्न था, है ना। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने उनके छक्के छुड़ा दिए। पर वो एक मिलिट्री ऑफेंस और मिलिट्री रिस्पांस जो था उसमें निसंदेह हमने बहुत अच्छा किया। पर जो उसके सराउंडिंग बाकी कुछ है, जो पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें कई सारे गैप्स हैं जो मुझे लगता है, और मैं उसमें अभी जो वर्तमान सरकार है उसको मैं आरोपी नहीं ठहराना चाहता। और इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ दोज फ्यू ओकेजन्स जहाँ पे जो विपक्ष भी है वो भी सरकार के साथ एक साथ खड़ा हुआ, तो ऑल दैट इज़ वेरी गुड। पर मुझे शुरू से ये अंदेशा था कि जिस तरह से जब पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद जिस तरह का मीडिया में जिस तरह का मिथ्या भाषण हो रहा था, उसमें ये बहुत स्पष्ट था कि वॉर तो नहीं होने जा रहा, और सारी सिग्नलिंग वही थी कि वॉर नहीं होगा। उसके बाद एक तरह का एक सर्जिकल स्ट्राइक का एक रूप इस पूरी लड़ाई ने लिया, और फिर उसके बाद वो हमने देखा। पर अब जो फाइनली उसके बाद नैरेटिव की बात आ जाती है, तो नैरेटिव में कई सारे गैप्स हैं और कई सारे इश्यूज़ हैं जो हम अपने एक एको चैम्बर से बाहर जाके ना देखें तो उसमें हानि हमारी ही है। तो इसलिए हमें अपने कान और आँख खुले रखने चाहिए कि इंटरनेशनली भी क्या चल रहा है, किस तरह से how the world is looking at these events, not because we need validation from them, but because it is we are part of the global world and globalized world। और यही कारण है कि सरकार ने भी वो कमेटियां बना के और MPs के ग्रुप्स भेज रहे हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में, भारत का दृष्टिकोण इसमें स्पष्ट करने के लिए। तो वो अभी ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, तो उसके बारे में कुछ भी बोलना अभी it is premature, but I do hope that we will be able to build some consensus over this whole thing of Pakistan being a terror state। और जो पाकिस्तान का अस्तित्व ही है, मुझे लगता है कि अगले 8-10 साल में हमें पूरे with full aggression we should be looking at maybe breaking it to 3-4 pieces and just be done with it once and for all, because as long as Pakistan survives, हमारा अस्तित्व खतरे में है। और प्लस उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल भी है, और मुझे लगता है कि वो जो हुल देते रहते हैं, वो हुल तो वो अपने पास ही रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इस बात पे भी बहुत उछलते हैं। तो उनको कंटेन करने का एकमात्र यही उपाय है, क्योंकि पाकिस्तान वॉज बिल्ट ऑन दिस एंटी हिंदू, एंटी इंडिया आइडियोलॉजी, और उनका जो रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस इट सेल्फ इज़ एंटी हिंदू। तो आप कहीं नहीं, वो DNA है पाकिस्तान का। तो इसलिए आगे जाके सरकार का वो इस दिशा में जो काम होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि हमें पूरी तरह उसमें पुश भी करना चाहिए, बैक भी करना चाहिए सरकार को, और एक्सपेक्टेशन सेटिंग ये होनी चाहिए पब्लिक की सरकार से कि ये करके दिखाओ। हमने पहलगाम में देखा कि लोकल कश्मीरीज़ का भी काफ़ी हद तक और हर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, चाहे पिछले आई थिंक 2024 में भी इवन जम्मू रीजन में पीर बंजाल रेंज के साउथ साइड में भी आई थिंक काफ़ी सारे टेररिस्ट इवेंट्स टुक प्लेस, एंड
ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकल्स का बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है इन सभी चीज़ों में, चाहे वो इंटेल देना हो, चाहे टेररिस्ट को पनाह देने की बात हो। हाउ डू यू व्यू के जो इंडियन स्टेट का सबसे पहला रिएक्शन था आफ्टर द इवेंट वाज टू दिस स्केप गोटिंग ऑफ प्योरली द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैपेंड, राइट? जबकि उस चीज़ का अगेन डिस्कोर्स में एब्सेंट होना कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल्स, how do you view that? Maybe that is a way of feminization of the discourse, that you want to see hear certain comforting things versus what is the reality in Kashmir, or the impact of the ideology in Kashmir as of now. So आपका क्या viewpoint है उसको लेके? The feminization of discourse is a societal problem, and the government is not that way part of the society. Government is an elected bunch of representatives, Right. और उसका एक अपना रोल है as part of the state, and it works very formally. It has defined structures, etc. तो इस सब में दोनों तरफ से इश्यूज होते हैं। जो फेमिनाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स ये है कि कितना लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग जो समाज में है, और हाउ प्रोन यू आर टू प्रोपेगेंडा, तो वो ऑन द साइड ऑफ सोसाइटी है। द गवर्नमेंट विल ऑलवेज डू प्रोपेगेंडा, एनी गवर्नमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उसकी लेजिटिमेसी इज बेस्ड ऑन प्रोपेगेंडा, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम conjuring up. There is enough literature on propaganda to substantiate that claim. If you understand what propaganda is, how it operates, we actually did a podcast between Adarsh and myself on this book by Yaqub Alul. It's his seminal work on propaganda. It's called Propaganda Only, Formation of Men's Attitudes. Okay. I would recommend anyone who's interested to read it. तो propaganda सरकार करती है अपनी legitimacy बताने के लिए, क्योंकि एक प्रजातांत्रिक सेटअप में क्या होता है कि जो लीडर है वो क्यों लीडर है, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि उसका क्लेम ये है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो जब तो लोग कहते हैं हाँ ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो उसको वोट दिए जाते हैं। अब वो जब गद्दी पे बैठेगा तो वो प्रॉब्लम जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उससे कहीं ज़्यादा है जो पब्लिक को पता है। बिल्कुल। और पब्लिक तो बिल्कुल ट्रोप्स में सोचती है ना, मासिस कैसे सोचते हैं, हाँ इसको कर दो, ये कर दो, हो जाएगा। पर जब जो पावर जो सीट पे बैठा है उसको पता है कि यार इससे करूँगा, ये हिलाऊंगा, तो वो इट्स अ हाउस ऑफ कार्ड्स, राइट। पर वो ये नहीं एडमिट कर सकता, भाई फिर तूने बोला क्योंकि मैं पावर में आने में कर दूंगा, तो वो ये नहीं बोल सकता। तो यहाँ से प्रोपेगेंडा का जन्म होता है। और फिर आपको दो ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी एस्पेक्ट्स हैं इनको बैलेंस करना है कि मैं नहीं कर सकता, और ये भी नहीं बताना कि मैं नहीं कर सकता, और एट द सेम टाइम प्रॉब्लम को आपको किसी तरह एड्रेस करते रहना है उसको। तो आप प्रॉब्लम का नेचर ही बदल दो। आप ये बोलो कि एक्चुअली ना ये इसलिए नहीं है क्योंकि वही तो पाकिस्तान करवाता है, तो पाकिस्तान को टारगेट करना ईजियर है, राइट। तो वो सरकार करेगी, और आई डोंट इवन फॉल्ट देम फॉर दैट। पर वहीं पे फेमिनाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स आता है कि अगर एक पब्लिक में एक वर्ग एटलीस्ट वोकल है जो ये बोले कि यार ऐसे कैसे चल रहा है ये क्या बोल रहे हो, वो भी तो है, तो तब सरकार के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर। सो इट्स बेसिकली पावर प्ले है ना, मतलब कहीं ना कहीं पे वही चीज़ आ जाती है कि कौन सी चीज़ बोलना अलाउड है, कौन सी चीज़ नहीं है, एट्सेट्रा। तो उसमें ये दोनों पहलू को अगर हम समझ जाएं तो ये सारा चीज़ क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे अगर भारत सरकार ये बोले कि इसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट है, और वहाँ के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान या उनकी पाकिस्तान के साथ सिंपथीज हैं, तो जो इंडियन स्टेट का क्लेम ओवर द टेरिटरी है वो इन द करंट इंटरनेशनल सेटअप इट वीकन्स। सो देन इट बिकम्स अ केस फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर इशू की। फिर बोले कि ट्रम्प भाई साहब आके बोलेंगे कि हाँ मैं बताता हूँ कि कैसे करना है ना, वो सब चीज़ें, तो दैट इज़ इन्वाइटिंग ट्रबल। So you have to maintain that facade of कि नहीं ये लोग तो बहुत बढ़िया हैं, they are on our हाँ they are on our side, देखो इनको हमने ये भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दी, 2-4 लोगों वहाँ पे कोई इवेंट करा दो, ये करा दो। तो बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करो एंड ट्राई एंड चेंज द परसेप्शन ऑफ द पब्लिक अबाउट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम ओनली, एंड देन व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल लाइक इन द पहलगाम इंसिडेंट, तो जो आउटराइट एनिमी है जिसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है उसको 2-4 थप्पड़ लगा दो और ख़त्म करो।
तो ये बिल्कुल एक रियल पॉलिटिक वाला सिचुएशन है जहाँ पे आपको ये करना ही पड़ेगा। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आई डोंट फॉल्ट द गवर्नमेंट फॉर दैट, राइट? व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक लॉन्ग टर्म कोर्स क्या है कश्मीर को सॉल्व करने का, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मे बी दीज आर थिंग्स दैट आर कोवर्ट इन नेचर। कई सारी चीज़ें होती हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट करती हैं, जैसे जैसे बलूचिस्तान में अगर कुछ हो रहा है तो मे बी देर इज़ समथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस। तो वो सब चीज़ें ऑब्वियसली पब्लिक में नहीं बोली जाती, बट देर इज़ अ वे, आई मीन पॉलिटिशियंस आर स्मार्ट इनफ टू फाइंड अ वे टू सिग्नल दैट टू द पीपल कि ऐसा हो रहा है ना। और वही खेल है कम्युनिकेशन का, ऑफ हाउ यू बिल्ड अ नैरेटिव, और पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे होता है। उसमें भी देर आर थिंक टैंक्स, देर आर मीडिया आउटलेट्स विच कैन एड द गवर्नमेंट इन promoting that kind of view, in telling the people that this is what is happening, you know, keep calm, you know, things are going to be all right, हमारा अपना बंदा वहाँ बैठा हो। वो सब जो है वो थोड़ा मिसिंग है हमारे इसमें। तो इसलिए देर इज़ मिसट्रस्ट ऑल्सो, देर इज़ अनरीजनेबल स्पेकुलेशन कि कौन क्या, ये उसका एजेंट है, ये इसका ये है, ये तो टोटल कन्फ्यूजन है डिस्कोर्स में। राइट। तो उसको करेक्ट करने का मुझे लगता है वो एस्पेक्ट जो है डिस्कोर्स बिल्डिंग का, वो सरकार के हाथ में है और वो उनको करना चाहिए। इन्वॉल्व पीपल, इन्वॉल्व थिंक टैंक्स एंड मीडिया आउटलेट्स एंड यू नो just a simple thing like this podcast, right? So this is just a random conversation between two guys, but there could be a more organized way of sending signals via various channels, and there is nothing immoral or unethical about it. That is how statecraft works, और उसी तरह से होना भी चाहिए। तो वो चीज़ मिसिंग है थोड़ा अभी मुझे लगता है। जो पाकिस्तान जो पहलगाम और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बीच, आई डोंट नो इफ आई एम getting ahead of what you asked, but now that I've already commented, जो मीडिया का रोल उसमें देखा आपने, वो इतना शर्मनाक और दर्दनाक था कि ऐसा लगता है कि ये तो मतलब दिस सोसाइटी इज डूम्ड, कि वो क्या बातें हो रही थी उस समय पे, और कोई सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर नहीं था, कोई मीडिया क्या बोल रहा है उसमें कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, किस बेस पे आपने कुछ क्लेम कर दिया। हमने एक चैनल ने तो बोल दिया हमने इस्लामाबाद कैप्चर कर दिया। आप बताइए, ये मतलब ये कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची ना इस इंस्टीट्यूशन की। और जबकि ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही क्रिटिकल है मॉडर्न सोसाइटी में, राइट? तो स्टेट के लिए भी बहुत क्रिटिकल है। तो समहाउ देयर हैज़ टू बी सम बिट ऑफ टाइटनिंग ऑफ स्क्रूज कि यू हैव टू होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। कल को अगर ये तो छोटा मोटा अभी चला, अगर आप कंपेयर करें एक फुल फ्लेज्ड वॉर से, तो अगर कल को एक प्रॉपर युद्ध हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये तो आग लगा देंगे अंदर, तो ख़त्म कर देंगे। मतलब आपके पास, सरकार के पास कुछ रहेगा ही नहीं, किसी को आधार ही नहीं रहेगा पब्लिक सपोर्ट का। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, दिल रन अमक। सो समथिंग हैज़ टू बी डन अबाउट दैट। You know, again, the overall democratization through YouTube itself, you know, that there are, if not just 5 regulated players, there are you know, lakhs and thousands of unregulated you know, streams of information passing through. उन चीज़ों से definitely एक chaos you know, brew होता रहता है, जहाँ पे no one narrative takes root, you know, inside the mind of the public. I'm just saying, if it is not possible to do it you know, in a general sense, at least in times of emergency like a war, you have to, there you have to absolutely nail it down कि तुम बकवास बंद करो अपना। Yes. क्योंकि इमरजेंसी में तो वो चाहिए ना आपको, अदरवाइज तो देयर विल बी टोटल केओस। वहाँ बाहर वॉर चल रहा है, यहाँ सिविल वॉर हो जाएगा।